हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एसिड्स, बेसिस, देयर डिफरेंसेस, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर रिएक्शन विद डिफरेंट कंपाउंड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एसिड। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी एसिड्स के पास हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है और यही हाइड्रोजन वाटर में ऐड होने पर ब्रेक डाउन हो जाता है और हाइड्रोजन आयंस फॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी क्या हैं? एसिड्स हैं। और इनके अंदर आप देख रहे होंगे कि सभी के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंस है और यही हाइड्रोजन वाटर में डिसॉल्व होने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस बने ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? H3O+ आयन, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस। तो एसिड्स को हमने वाटर में डिसॉल्व किया और उन्होंने हमें प्रोड्यूस करके दिया हाइड्रोजन आयंस, और ये हाइड्रोजन आयंस बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ आयन बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। अब एसिड वर्ड जो है वो लैटिन के एसिडस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सार। तो एसिड जितने हैं ये सारे टेस्ट होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मींस जब हम वाटर के अंदर एसिड डिसॉल्व करते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और कुछ नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं। तो आयंस बनने की वजह से वो सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड विद वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब पढ़ते हैं व्हाट इज बेस। बेस क्या होते हैं? बेस कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जब भी हम बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या बनाकर देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस, क्योंकि सभी बेसिस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं? ये सभी बेसिस हैं और इन सब के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंस हैं और यही हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में डिसॉल्व होने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं और OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, बेसिस वाटर में डिसॉल्व होने पर OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। हमने पढ़ा एसिड्स जो है वो सार इन टेस्ट होते हैं, बेसिस जो है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। हमने पढ़ा एसिड का सॉल्यूशन जो है वाटर के साथ वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें आयंस बनते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही बेसिस का सॉल्यूशन विद वाटर इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। अभी हमने पढ़ा कि बेसिस को अगर हम वाटर में ऐड करें तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन बना कर देगा, तो यहाँ भी आयन प्रेजेंट है। तो इस वजह से बेसिस का जो सॉल्यूशन है, अगर बेसिस में वाटर ऐड किया जाए तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल मेटल हम लेते हैं सोडियम, तो सोडियम की रिएक्शन जब हम किसी एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड और यहाँ बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जैक्टली बेसिस के साथ भी ऐसा ही होता है, जब भी कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। एसिड हो या बेस, दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस का एग्जांपल देखते हैं। मेटल सपोज हमने लिया जिंक, रिएक्शन इसकी कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हम यहाँ देखेंगे सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2 और यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब इन दोनों ही रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो है हाइड्रोजन गैस, और इसका क्वेश्चन आता है कि हाउ टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बिल्कुल सिंपल है। जब भी किसी गैस के पास अगर हम बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाए और अगर वो हाइड्रोजन गैस है तो वो हमेशा पॉप साउंड के साथ जलेगी। पॉप साउंड मीन्स जो पॉपकॉर्न बनाते हुए जैसी आवाज आती है उसे हम कहते हैं पॉप साउंड। तो जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होगी तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी एक रिएक्शन में। ये था हाइड्रोजन का टेस्ट।
अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। कोई भी एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो तीन चीजें बनती हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखते हैं। HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एसिड की रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ देखते हैं। तो HCl लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो HCl की रिएक्शन NaHCO3 के साथ कराई तो भी देखा प्रोडक्ट जो थे वो सेम बने, NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों में से किसी के भी साथ रिएक्ट करे हमेशा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है। अब इस रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी टेस्ट होता है। इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसे लाइम वाटर में पास किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर में पास होती है तो बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो लाइम वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जाती है तो लाइम वाटर पहले वाटर की कलर का होगा, कलरलेस होता है मींस। तो जैसे ही उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हैं तो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव CaCO3। तो वो जो मिल्कीनेस लाइम वाटर के अंदर आई वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आई और साथ ही साथ क्या बना, वाटर बना।